तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने तीखा पलटवार किया है और कहा कि नेता प्रतिपक्ष का बयान उनकी राजनीतिक मजबूरी और सुर्खियों में बने रहने के लिए है। बता दें कि जयराम ठाकुर ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की नाकामियों की वजह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पिछले 2 महीने में प्रदेश की ट्रेजरी अघोषित रूप में बंद है। हिमाचल की नई पहचान, सशक्त नारी सशक्त समाज। समाज के संवेदनशील वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर प्रयासरत है। 1537 करोड़ रुपए से समाज के वंचित वर्गों का कल्याण किया जा रहा है सुनिश्चित। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, वृद्ध जन और विशेष रूप से सक्षम लोग हो रहे हैं लाभान्वित। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से महिलाओं को मिला आत्मसम्मान और स्वाभिमान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही 2,37,000 महिलाओं को अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की तर्ज पर 1,500 रुपए देकर किया जा रहा लाभान्वित। 18 साल की उम्र जो बेटी पार कर चुकी है और जब तक उसका जीवन रहेगा, जब तक उसमें अंतिम सांस रहेगी 80 साल 90 साल तक, ये सरकार हर महीने उसे 1,500 रुपए देगी और साल का 18,000 रुपए देगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको हमने बंद किया और राजस्व कमाया। आपका पैसा आपने बांटा है। प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन का देकर अधिकार, मानवीय मूल्यों को दिया सर्वोच्च अधिमान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये नेताजी जो है उनकी एक मजबूरी रहती है कि टाइम टू टाइम सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना उनका, मुझे लगता है, एक मजबूरी है। जहाँ तक सवाल है जो वित्तीय हालत है, क्या जयराम जी ये बता सकते हैं कि जो उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, उन्होंने कौन से कदम लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए? और जब वो गए तो खजाना खाली करके गए और ऐसे हालात बना के गए कि आप समझे कि जयराम जी के टाइम में जो आज ये हालात बने हैं, बैंकों को तक का जो कर्जा है लोगों को किस तरह से बांटा गया। बैंकों की जो हमारे आप समझे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, इनकी जो एनपीए थी कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की, पिछली सरकार के समय में वो तेजी से बढ़ी और किस तरह से इन्होंने उसके कर्जों को बांटने का जो काम किया और वापसी नहीं हुई। बैंकों के हालात भी जो राज्यों के बैंक हैं कैसे रहे। तो ये इस तरह के आरोप बिल्कुल सुर्खियों में बढ़ने के लिए है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं हर तरह से। और पहले भी ये बड़ा शोर करते रहे इस बारे में, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। और आप ये समझे कि आने वाले समय के लिए ये बहुत आवश्यक भी था कि हम प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए और कुछ ऐसे फैसले करने की आवश्यकता है जिससे जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन आगे के लिए बना रहे और प्रदेश आर्थिक स्थिति से पटरी पे आगे बढ़े। इस तरह के जो फैसले की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने की, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मेरा एक ही सलाह है विपक्ष के नेता को भी कि आप सब्र रखें और आने वाला समय में आप भी यहीं होंगे। आप देखते रहिए कि इसके कैसे अच्छे परिणाम आए।